सेवन के लिए हिंदी के पाठ्य पुस्तक से एक कविता लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है कामना और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। कामना का मतलब होता है इच्छा। जैसी हम इच्छा रखेंगे वैसा ही हमें मिलता भी है। इसलिए इंसान को कामना जो है बहुत ऊंची करनी चाहिए। अब इन बातों से अलग हटकर कुछ बात करते हैं, कविता की कुछ पंक्तियों को जानते हैं, देखते हैं। जगजीवन में जो चीर महान, इस संसार में जो बहुत दिनों से है, प्रख्यात है, महान है। और अगली पंक्ति है सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, जो सुंदर भी है और सत्य भी है। कामना का मतलब और भी समझ लीजिए कि प्रार्थना, ईश्वर के लिए प्रार्थना। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान। बच्चे भी कामना करते हैं और इस कविता के माध्यम से कवि भी कामना करते हैं कि मैं उसका प्रेमी बनना चाहता हूं जो मानवों के लिए कल्याणकारक है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, जिसके मिलने के बाद अपार शक्ति का संचार हो जाए, जिससे मिलने के बाद हमारे अंदर का भय समाप्त हो जाए, जिससे मिलने के बाद हमारे अंदर की शंकाएं जो हैं वह समाप्त हो जाए, जिससे मिलने के बाद हम जो अंधभक्ति करते हैं, बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, यह समाप्त हो जाता है। अगली पंक्ति है मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। आप साधारण सी बात को समझते हैं। देखिए कि सूर्य की रोशनी जो है बहुत लोगों को ऊर्जा देती है और उससे ही इस पूरे ब्रह्मांड में संचार होता है। तो संभवतः जब किसी भी व्यक्ति के अंदर जब भय नहीं होगा, संशय नहीं होगी, अंधभक्ति नहीं होगी, तो निश्चित रूप से वह जो व्यक्ति होगा वह प्रकाशवान होगा और उस प्रकाश को पाने के लिए इस संसार के जितने भी मनुष्य हैं लालायित रहेंगे। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान करने मानव का परित्राण। अब अगले पंक्ति में कवि सुमित्रा नंदन पंत कह रहे हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं आपसे इस अमरदान को पाकर मानवों का कल्याण करना चाहता हूं, परित्राण करना चाहता हूं, जिससे कि एक नया सवेरा, एक नया सुबह, नई सुबह, एक नया सवेरा, एक नया बिहान ला सकूं। आपसे वह शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। आशा है आप लोग इस कविता को पूरी तरह समझ गए होंगे। इस कविता के कवि फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं कि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और इस कविता को आप लोगों को अपने पाठ्य पुस्तक से याद करना है और अपने कॉपी में यानी पुस्तिका में आप इसे नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।